कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जागा बसपा प्रेम। भाषण के दौरान फिसली स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान, बीजेपी की जगह बोले बीएसपी का सम्मेलन। हमीरपुर पहुंचे केशव बाबू शिवहरे, सपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मौके पर कई गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। कोपागंज क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार। तीसरी लहर से निपटने की सभी तैयारी पूरी। अस्पताल में अभी नहीं शुरू हुई ओपीडी। और रायबरेली में आपसी विवाद में पति पत्नी ने खाया जहर, दोनों के इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने प्रदेश की जनता को लुभाने और जातिगत वोटरों को अपने पाले में करने के लिए कई कार्यक्रमों को शुरू कर दिया है। जहां बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ लाने के लिए सम्मेलन की शुरुआत की है, वहीं अब सत्ताधारी बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जिलों में आयोजन करके इस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। आज इसी कड़ी में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली शहर में एक निजी होटल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत की, लेकिन इस दौरान उनका बसपा के प्रति प्रेम उस समय साफ दिखा जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी की जगह बहुजन समाज पार्टी का नाम ले लिया, जिससे वहां पर मौजूद भाजपाइयों ने समेत अन्य लोगों ने हंसने लगे और तब स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में बनी रहती है। संगठन के भिन्न भिन्न मोर्चों के समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। आइए इस समय वर्तमान में प्रबुद्ध वर्ग, चूंकि समाज का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, इसलिए आज उसके बीच में जाकर के हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज हर दिशा में हमारे देश की एक नई पहचान बन रही है। भाजपा रायबरेली द्वारा राजनीति सदन विधानसभा में आयोजित यूपी में समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष केशव बाबू शिवहरे आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उनका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए बधाइयां दी। जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ प्रदेश में फैली बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि और महंगाई को अपना मुद्दा बताकर हर छोटे और बड़े व्यापारी को अपने साथ जोड़ने की बात कही है। यूपी में समाजवादी पार्टी की व्यापार सभा में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष केशव बाबू शिवहरे हमीरपुर पहुंचे, जहां पर उनका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और बीजेपी सरकार को व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरा है और आने वाले समय में हर छोटे और बड़े व्यापारी को अपने साथ जोड़ने की बात भी कही है। व्यापारियों के पास पूर्व की जो सरकार है उनके साथ क्या बर्ताव हो रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। उन सारी चीज़ों को हम लोग उनके सामने मुद्दों को रखेंगे और आगे आने के लिए आह्वान करेंगे। और आज भी व्यापारी उत्साहित है। हमें जो कि माननीय अखिलेश जी के निर्देशन पर माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी ने जो हमें प्रदेश का
उपाध्यक्ष बनाया हुआ व्यापार महासभा का, उसका हम कर्तव्य पूर्णतया अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे तथा पूरे बुंदेलखंड के व्यापारियों को एकत्रित करेंगे। यूपी के अमरोहा कलेक्ट्रेट पार्क में नवनिर्मित शहीद स्मारक का कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। आपको बताते चले, अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट गेट के बाहर बने पार्क में रोटरी क्लब ऑफ अमरोहा रॉयल्स द्वारा बनवाए गए शहीद स्मारक का कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शहीदों की याद दिलाएगा यह स्मारक। अमरोहा कलेक्ट्रेट पार्क में नवनिर्मित शहीद स्मारक का कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकार्पण किया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बताते चले, अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट गेट के बाहर बने पार्क में रोटरी क्लब ऑफ अमरोहा रॉयल्स द्वारा शहीद स्मारक का कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकार्पण किया। उन्होंने शहीदों को याद भी किया। जिन्होंने विशेष प्रयास करके कलेक्ट्रेट के पास इस स्थान को इस स्थिति में पहुंचाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम बहुत से कार्यक्रम शहीदों की याद में करते हैं। उसके लिए अमरोहा में अभी कोई विशिष्ट स्थान नहीं था, इसलिए हमको ये स्थान हमेशा हमेशा शहीदों की याद दिलाता रहेगा। आज के दिन हम उन लोगों को भी नमन करते हैं जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान दिया। मऊ जिले के कोपागंज क्षेत्र में नवनिर्मित 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। प्रशासन द्वारा कोविड की तीसरी लहर को लेकर इस अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन से लेकर हर आवश्यक सेवाओं की तैयारी की गई है, जिससे किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। वैसे तो अभी इस अस्पताल में ओपीडी शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन इस नवनिर्मित अस्पताल में लाइव पैथोलॉजी की व्यवस्था सुचारू से संचालित हो रही है। मऊ जिले के कोपागंज क्षेत्र के गांव में नवनिर्मित 100 बेड का अस्पताल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। प्रशासन द्वारा कोविड की तीसरी लहर को लेकर के इस अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है। सारी आवश्यक सेवाओं की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, जिससे किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। वैसे तो अभी इस अस्पताल में ओपीडी शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन इस नवनिर्मित अस्पताल में लाइव पैथोलॉजी की व्यवस्था सुचारू से संचालित की जा रही है। ये सबसे पहले सैंपल रिसीव था, जो मैंने बताया था आपको, इसमें सैंपल का रिसीव किया जाता है और कंसल्टेंट का मंगाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको एक्सट्रैक्शन रूम के बारे में बताया। एक्सट्रैक्शन रूम में जाता है, वहाँ एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको तीसरी दिखाया मास्टर मिक्स, उसमें मास्टर मिक्स तैयार किया जाता है। उसके बाद आप पीसीआर लैब में ले जाते हैं, वहाँ पीसीआर होने के बाद फाइनल रिपोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर बन। मऊ जिले में मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। ये किस चीज का लैब खोला गया है? ये हमारी BSL लैब है, जिसका पूरा नाम होता है बायो सेफ्टी लेवल लैब, जिसमें कि हम वायरसेस के हम जांच करते हैं। जैसा कि अभी हमारे पूरे देश में कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसको देखते हुए हमने ये लैब खोली है। BSL लैब है, जिसमें अभी हम कोरोना की जांच कर रहे हैं। इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 11 जुलाई 2021 को, जो कि जिलाधिकारी और हमारे विधायक जी की मौजूदगी में हुआ था, जिसको कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऑनलाइन किया था। झांसी के गरोठा में शासन के निर्देश अनुसार सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि गरोठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी राहुल गुप्ता की व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रसन्नता जताई और कहा कि ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने के लिए मंत्री भानु प्रताप वर्मा और झांसी जिलाधिकारी का कल आगमन होगा। वहीं सरकार द्वारा कोरोना जैसी महामारी के चलते जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिससे लोगों को भरपूर ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारियों का कोई खतरा न बन सके।
झांसी की गरोठा में शासन के निर्देश अनुसार सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। आपको बताते चले, गरोठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी राहुल गुप्ता की व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रसन्नता की गई और ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने के लिए मंत्री भानु प्रताप वर्मा और झांसी जिलाधिकारी का कल आगमन यहां पर होना है। वहीं सरकार द्वारा कोरोना जैसी महामारी के चलते जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो पाए और सही समय पर ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध हो सके। अमरोहा में बीमारी से पशुओं की हो रही मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बताते चले, जिले के गांव चमरौवा में रोजाना 5 से ज्यादा पशुओं की मौत हो रही है। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 15 दिनों में 50 पशुओं की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रहस्यमय तरीके से लगातार पशुओं की मौत होती चली जा रही है और डॉक्टरों की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं आखिरकार पशुओं की मौत क्यों हो रही है। 5 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है और पिछले 15 दिनों में अगर हम बात करते हैं तो 50 पशुओं की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में इसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र में जो है काफ़ी समय से जो है लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं, बहुत बड़ी महामारी फैल रही है। लगातार डॉक्टर्स की टीम जो है विजिट कर रही है गांव में, लेकिन कोई भी रिजल्ट जो है डॉक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं। लगभग पिछले 15 दिनों से जो है लगभग 50 पशुओं की मौत हो चुकी है और जो है हर घर में 4-6 पशु बीमार भी खड़े हैं और जो है डेली ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पशु मर चुके हैं पिछले 15 दिन से और डॉक्टर्स की टीम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है कि क्या बीमारी है। आए दिन 4, 5, 6 पशु मर रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट 0 है। रोज के पशु मर रहे हैं। मैं ग्राम चमरौवा, तहसील नौगामा सादात, यूपी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। खड़े हो जाओ। बहराइच में वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले, बीते दिनों 2 बच्चों के शव लेकर के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इस खबर को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते आज पुलिस महानिरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को हत्या को जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए गए हैं। वीआईपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वीआईपी न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करने की बात कही जा रही है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। की बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार।
पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी त्योहारों को देखते हुए क्षेत्राधिकारी सहसवान प्रेम कुमार ने पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। क्षेत्राधिकारी प्रेम कुमार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना होगा। इसके साथ ही थाने में महिला डेस्क रूम भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, महिला डेस्क रूम पर 24 घंटे किसी न किसी की तैनाती की जाएगी। सर आज मीटिंग ली गई है थाना मुजरिया में, क्या है सर, क्या उद्देश्य है? ये सर्किल सहसवान का थाना मुजरिया है, जहाँ पर आगामी त्यौहार गणेश चतुर्थी और चहलुम के दृष्टिगत शासन की मंशा के अनुरूप और कोरोना के जो भी गाइडलाइन है उसके अनुरूप यहाँ प्रधानों और जो भी गणेश प्रतिमा रखते हैं उन लोगों की मीटिंग की गई है। और उनको बताया गया है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी की प्रतिमा के लिए बड़ा पंडाल ना लगाएं। शक्ति हो गया और भी नंबर है। जनपद फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के लोहर गंगा नहर के ऊपर से पुल के निर्माण को पूरे 2 साल भी नहीं हुए थे और थोड़ी बारिश क्या हुई कि घटिया सामग्री से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के काफी प्रयास के बाद भी नया पुल का स्वीकृति हुई थी। सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग होने की वजह से सड़क में गड्ढे बन गए हैं। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के लोहर गंगा नहर के ऊपर से पुल के निर्माण को पूरे 2 साल पूरे भी नहीं हुए हैं कि थोड़ी बारिश ने ही
घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया इस पुल के निर्माण में, ये बात सामने आ गई है। जहां आपको बताते चले, जहां थोड़ी सी बारिश होने के बाद सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। लोगों को आने जाने में अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सड़क भी धंस गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इस सड़कों का हाल क्या हो चुका है। 2 साल भी नहीं हुए इस निर्माण को लेकर के, लेकिन अभी किस तरीके से निर्माण किया गया, किस घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हल्की बारिश ने ही सड़क का हाल बुरा कर दिया है। बड़े बड़े गड्ढे सड़क में हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सड़क का निर्माण करवाया गया है। पीडब्ल्यूडी की घोर ये मामला पहली या दूसरी बरसात में ही पुल की रोड बनने से पहले ही इसकी औकात दिखाई पड़ गई। इसमें पीडब्ल्यूडी की घोर लापरवाही से ये काम हुआ है। अभी बारिश हुई है, कटान शुरू हो गया, पुल की जड़ दिखाई पड़ने लगी। इसी तरह से माल गोदाम के पास में रोड जो पुल बना हुआ है ओवरब्रिज का, वहाँ पे भी इसी तरह से गड्ढे हो रहे हैं। उसमें कई बार गाड़ियाँ बरसात में गिरी और तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं। मिट्टी बहेगी तो बहेगी भाई, बरसात में नगर के लोहर गंगा नहर के ऊपर से पुल के निर्माण को 2 साल पूरे हुए थे, लेकिन हल्की ही बारिश ने सड़क का हाल बुरा कर दिया है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, सड़क धंस गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। 2 साल पहले ये पुल बना था और हल्की ही बारिश में पुल खराब हो गया है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है पुल बनने में। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर के मौदाहा में बुंदेलखंड के किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि खुद चुनाव लड़ने पर अभी कुछ भी बोलने से मना करते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव है, इसलिए वो हर चीज को चुनाव से जोड़ते हैं। हमारा मकसद देश बचाना है, इसलिए सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में घूम रहे हैं। सरकार 3 कृषि कानून बनाकर रोटी को तिजोरी में बंद करने की कोशिश कर रही है। ये रोटी बाजार की नहीं बल्कि सभी की जरूरत की चीज है। में प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे कि आमदनी दुगुनी होगी और ये सब किसान से क्वेश्चन करेंगे जो वोट मांगने आएंगे। बेकाबू में तो आए हैं ना। 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने होंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। अब इसमें गलत क्या है? बात वही मतलब बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में, मुकदमे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगते हैं। नारा कौन सा यहाँ पर लगना है वो सरकार डिसाइड करेगी। सरकार राम तो भाई हमारा तो राम था। 2022 में जनता किसान किस पार्टी को विश्वास करे? अरे ये अपने आप कर लेंगे, ये सब है अपने आप कर लेंगे। इनको जो उसमें फायदा होगा या उसमें करेंगे। किसान यूनियन लगातार किसान बिल का विरोध कर रही है। आगे वाले समय में अगर वापस नहीं होता तो क्या? हम 45 महीने तक आंदोलन चलाएगा, 43 तक चलेगा। अब इसको 10 महीने में 33 महीने और आंदोलन चलेगा। यूपी के हमीरपुर जिले में किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बुंदेलखंड के किसानों को अलग से बुंदेलखंड पैकेज देने की वकालत की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भी आजादी की लड़ाई में शामिल था, इसलिए उसका जिक्र करना भी जरूरी है। वहीं एमएसपी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी जी ने कहा है कि जनवरी से हर फसलों के दाम 2 गुने होंगे। ऐसे में अगर ये हो जाता है तो खुद बीजेपी का प्रचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली यूपी में सबसे महंगी है, मुकदमे सबसे ज्यादा यूपी में होते हैं। यहाँ नारा कौन सा लगेगा ये सरकार को तय करना है। हमारा तो राम राम था। हमीरपुर जिले के मौदाहा कोतवाली कस्बे के मंडी परिषद में आयोजित इस किसान महापंचायत में राकेश टिकैत को सुनने के लिए हजारों किसान की भीड़ यहाँ पर मौजूद रही।
रायबरेली के शक्तिनगर मोहल्ले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बताते चले, पति पत्नी ने आपसी विवाद में जहर खा लिया, जिससे दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को मौत की खबर मिली, परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दो डेड बॉडी है, जग पुरानी का मैटर है ये, और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं ये, और ये शक्तिनगर थाना मिल एरिया के रहने वाले हैं। ये आशीष नाम है, उसका शशि नाम है, हस्बैंड वाइफ लोग 30 और 32 साल के हैं दोनों लोग। अब फैमिली कुछ मैटर हुआ था जिसमें दोनों लोग मिल के आपस में जार खा लिए, सल्फास खा लिए। ये अटेंडेंट ने बताया उनके पिताजी ने। बाकी उनका एडमिट किया गया। एडमिट करने के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान ही दोनों एक्सपायर कर गए। बाकी दोनों की बॉडी रखी गई है पोस्टमार्टम के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। की बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए VIP न्यूज।